हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी की। जैसे मैंने आपको कहा था कि स्ट्रैटेजी की एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद सारे सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी डिसाइड या डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही कॉमन चीज़ बता देती हूँ। हर बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे करना ही चाहिए। मैंने आपको, अगर आपने प्रीलिम्स वाली वीडियो देखी हो तो वहाँ एक बुक लिस्ट दी थी। हर सब्जेक्ट में मैंने ऑलमोस्ट एनसीईआरटीज़ लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना है। एनसीईआरटीज़ आपका बेसिक है, तो आपको पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। अब कोई बहुत ही बिगनर है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, उसे तो ज़रूर ही पढ़नी चाहिए, और वैसे सबको पढ़नी चाहिए ताकि क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ जाए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कभी कभी एनसीईआरटी से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पहले वो एनसीईआरटीज़ कैसे क्या करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी पे आते हैं, ठीक है। तो मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ। एनसीईआरटी हिस्ट्री की आपको 6th to 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, पूरी पढ़नी है, ठीक है। 6th to 12th की आपको पढ़नी है। 11th के एनसीईआरटी में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर पढ़नी है। फिर हम अगर पॉलिटी की बात करते हैं, तो मैंने जैसे पहले वीडियो में कहा था कि 1-2 घंटा बैठ के अगर आपको थोड़ा बहुत पता है कि इलेक्शन क्या होता है, पंचायत कैसे होती है, कैसा हमारा के सिस्टम में जुडिशरी क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, सब चीज़ें, तो आप 1-2 घंटा बैठ के 6 to 8 की एक बार रीड कर लें, बस एक बार देख लें ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं अगर आप कुछ भूल गए तो, ठीक है। फिर 9 to 12 आपको पॉलिटी की बहुत अच्छे से ही देखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है वो 9th to 12th आपको पढ़नी है, ठीक है। माइक्रो वाला आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं पार्ट, जो कि 11th में है, ये आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बार, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार आइडिया लेना है, अपना बेसिक बनाना है, तो मैं रेफ़र करूँगी कि पढ़ लें, थोड़ा सा एक नज़र आप देख लें ताकि आपको बहुत बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएं, ताकि जब आप आगे बढ़े तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम देखते हैं कि इकोनॉमी के बाद हमारा ज्योग्राफी की अगेन आप 6 to 12 पूरी पढ़ें, क्योंकि आपको बेसिक टू एडवांस पूरा इसमें समझ में आएगा, ठीक है। अगेन फॉर आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो आप फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी की वेबसाइट में सबके पीडीएफ्स अवेलेबल है, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अगर आप फाइनेंस की एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते, आपको नहीं समझ में आ रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हम फिर नितिन सिंघानिया में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार रीड कर लेनी चाहिए। इसके बाद अभी तो इतनी ही एनसीईआरटीज़ आप करिए। अब हम हिस्ट्री में आते हैं, हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो अब मैं ये मान लेती हूँ कि आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली है, इसके बाद मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आपने 6 to 12 एक बार रीड किया है, ठीक है। अब इसको आपको आगे बढ़ना है। नोट्स एनसीईआरटी के बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो बुक में ही अंडरलाइन करके नोट्स वहाँ पर ही बना सकते हैं, या तो फिर आप अलग से नोट्स जैसे बनते हैं प्रॉपर वो कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है, या आपको बस चीज़ें आपको याद रखनी है। एट द एंड आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, रिवाइज करने के लिए आपके पास होना चाहिए मटेरियल। अब वो आप चाहे नोट्स बनाएं या चाहे ना बनाएं, ठीक है। तो 6 to 12 आपने एक बार रीड कर ली है। आई प्रेफर कि जब आप हिस्ट्री का एक पोर्शन स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये स्टार्ट करने के पहले एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप क्लास वाइज पढ़ें, मतलब कि आपने 6th क्लास की उठाई, क्लास वाइज में आपने पहले 6th में आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी, फिर पॉलिटी की पढ़ी, फिर आपने ज्योग्राफी की पढ़ी, फिर आपने 7th की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सेम फॉर 8th, 9th एंड फॉलोड बाय 10th, 11th, 12th। एक तरीका होता है सब्जेक्ट वाइज में क्या होता है, आपने 6th की एनसीईआरटीज उठाई, 6th में फिर आपने 6th के एनसीईआरटी में आपने पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद आपने 7th के एनसीईआरटी में हिस्ट्री पढ़ी, फिर 8th में हिस्ट्री, देन 9th, 10th, 11th, 12th, ऐसे पूरा हिस्ट्री आपका 6th to 12th कवर हुआ। फिर आपने 6th की पॉलिटी उठाई, 7th की उठाई, 8th की उठाई, इस तरीके से होता है। तो ये 2 तरीके हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो
सुटेबल लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही सब्जेक्ट बहुत टाइम तक नहीं पढ़ सकते तो आप क्लास वाइज कवर कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, चीज़ें भूल जाएंगे, तो आप सब्जेक्ट वाइज कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज करने में एक एडवांटेज ये है कि कहानी की तरह आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये टॉपिक अगेन एंड अगेन रिवाइज होंगे हर क्लास में। ठीक है, तो ये आपके चॉइस है। तो ये 2 तरीके हो गए। आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, अब हम ये सब चीज़ें कवर करने के बाद आप इसको अच्छा टाइमलाइंस हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये जब स्ट्रेटेजी हमारी बन जाएगी तो हम टाइमलाइंस प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये बिगिनर्स का वीडियो है। तो बिगिनर्स अपनी, हर किसी की एक अपनी स्पीड है, तो वो अपनी स्पीड मेंटेन करते हैं। चलिए स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के लिए मैं बता चुकी हूँ कि प्रीलिम्स में आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। और जब आप मेंस के लिए तैयारी करते हैं तो आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एंशिएंट के टॉपिक्स बताती हूँ कि आपको क्या टॉपिक्स पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, और सोर्सेस है हमारे पास। पहला है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जो है उसमें आपको सीधी सी बात है ये देखना है कि कब हमने स्टोन्स का यूज़ किया, कब हमने क्या बोलते हैं, हमारा डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, कब एग्रीकल्चर आया, ये सारी चीज़ें किस किस एरा में चीज़ें हुई। ठीक है, कहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट हो रही, ये हमें देखना है। ये प्री हिस्ट्री है। उसके बाद हम अगर आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, तो इसमें आपको देखना है कि जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था उसमें जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, उन साइट्स के बारे में पढ़ना है, उनके आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, वहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं, वहाँ का सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, सिटी का स्ट्रक्चर कैसे था, ये सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमारा वैदिक एज सोसाइटी आता है, वेद्स कैसे इवॉल्व हुए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स किस वेद में है, क्या क्या टर्म्स वहाँ से आए, हमारी सोसाइटी का वो पॉलिटिकल नेचर कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, वुमेंस का क्या स्टेटस था, ये सारी चीज़ें वैदिक एज और सोसाइटी में है। फिर हम प्री मौर्य, पोस्ट मौर्य में आते हैं। अगेन वहाँ पे कौन सा किंग है, किसके बाद आया, किसने क्या किया, किसके ऊपर कौन सी बुक लिखी गई, किसको क्या टाइटल दिया गया, ये सब चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, फिर जैनिज़्म, बुद्धिज़्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्री के लिए। कभी कभी बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेता है, इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना कि क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या वैल्यूज़ उसमें थी, क्या क्या उनकी बुक्स हैं। ठीक है, ये सब कुछ उसमें आपको देखना है। फिर हम बात करते हैं गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड की। अगेन इसमें भी वही है, आपको सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर था, वुमेंस का स्टेटस, पॉलिटी, इकोनॉमी, किसको क्या क्या किसके ऊपर बुक लिखी गई, क्या टाइटल्स हैं, कौन से किंग्स थे, किसने क्या स्ट्रक्चर बनाए, ये सब कुछ इसमें कवर होगा। ठीक है, इसके सोर्सेज की बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बुक लिस्ट बता दी है कि आप जब एंशिएंट हिस्ट्री ना एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें पूरा एक क्रोनोलॉजी में समझ में आ जाएंगी। अब स्पेसिफिक अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करती हूँ तो सबसे पहले आपको पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास 12 की पार्ट 1। क्लास 12 में 3 पार्ट है एनसीईआरटी के, जिसमें से आपको पार्ट 1 पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसमें मैप्स में जो जो साइट्स हैं, जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं, उसको बहुत ही ध्यान से देखना है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे प्री में आए हैं, एकदम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस उसमें देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका क्लास 12 पार्ट 1 कवर हो जाए, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो आप किसी एक रेफरेंस को देखें। मैं प्रेफर करती हूँ कि जब क्लास 12 पार्ट 1 पढ़ लें, इसके बाद एक बुक है ल्यूसेंट, इसकी बहुत सिलेक्टिव स्टडी करें। ये बहुत इसमें थ्योरीज़ हैं, आपको पूरा एक एक बाय लाइन नहीं देखना है, लेकिन आपको बहुत मेन टॉपिक्स इसमें से देखने हैं। ठीक है, मेन टॉपिक्स आपको लूसेंट में से कवर करने हैं। सपोज आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देख रहे हैं तो साइट्स कौन सी कहाँ पर हैं, आर्कियोलॉजिस्ट किसने क्या एग्जीबिशंस किसने कहाँ पे क्या हुआ, ये आपको बहुत पॉइंट टू पॉइंट इसमें देखना है। लूसेंट में जैनिज्म और बुद्धिज़्म काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है, तो ये आपको देखना है। तो आपका लूसेंट एक बार पढ़ के हो जाए तब आप जाएँ आर्य शर्मा में, या कोई तमिलनाडु बोर्ड की बुक है या कोई और बुक आपको अच्छी लग रही है, किसी कोचिंग कोई मटेरियल आपको मिल जाता है जो अच्छा है, तो वो पढ़ें और वो बहुत डिटेल में पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं।
ठीक है। वैसे अगर आपको नोट्स तो आपको इन सबके ही बनाने चाहिए, क्योंकि एट लास्ट रिवाइज करने के लिए नोट्स होने चाहिए, क्योंकि एट लास्ट आप जब बैठते हैं रिवीजन करने को तो फिर से 3-4 बुक उठा के रिवाइज करना मुझे नहीं लगता इतना टाइम होता है। ठीक है। तो फिर आर एस शर्मा, क्योंकि मैं ये आर एस शर्मा या किसी भी रेफरेंस को लास्ट में पढ़ने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत मटेरियल होता है। तो एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर मुझे पता है इस टॉपिक का, कि इस टॉपिक में इतनी चीज़ें होंगी। फिर उसके अंदर का आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ना तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, क्योंकि एज अ बिगिनर बहुत दिक्कत आती है अब जब डायरेक्ट किसी रेफरेंस में जाते हैं। डायरेक्ट किसी रेफरेंस में जाने में आप उसको एक ही लाइन को देखते रहते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, छोटी छोटी लाइन भी आपको इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लास्ट में रखें। ठीक है। ये मेरा एक तरीका है पढ़ने का। अगर आपको एनसीईआरटी के बाद डायरेक्ट अगर आर एस शर्मा या कोई रेफरेंस बुक पढ़नी तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ल्यूसेंट में क्या है ना, जो बहुत सारी फैक्ट्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं। पूरी ल्यूसेंट नहीं पढ़नी है, बहुत सिलेक्टिव पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं मिडाइवल में। मिडाइवल में अगेन आपको अर्ली मिडाइवल जो इंडिया है वो देखना है। आपका दिल्ली सल्तनत है, बहुत सारे रीजनल किंगडम्स थे वो देखने हैं। आपका मुगल एम्पायर, कौन सा किंग आया, किसके बाद आया, किसने क्या बनाया, किसकी क्या स्ट्रैटेजीज थी, कौन वीक रूलर था, कौन स्ट्रॉन्ग रूलर था, ये सब चीज़ें देखनी है। उसके बाद हमको साउथ इंडिया में जो भी एम्पायर्स थे वो देखने हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो रेफरेंस है वो एनसीईआरटी की क्लास 12th का पार्ट 2 है। आप जब पार्ट 2 देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा साउथ इंडिया भी देखने मिलेगा। उसमें आपको जो अर्ली मिडाइवल इंडिया का जो सोसाइटी था वो आपको काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है। तो जैसे आपने जिस तरीके से पार्ट 1 पढ़ी थी, छोटे छोटे चीज़ों को, मैपिंग को, छोटे छोटे बॉक्सेस को ध्यान में रख के सेम तरीके से आपको पार्ट 2 भी पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद एक बहुत अच्छी बुक है सतीश चंद्र। अब मैं यहाँ पे आपको ये बोल रही हूँ, हाँ यहाँ भी मैंने एक ल्यूसेंट का ऑप्शन आपको दिया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स कवर करने हो, कि आपको पहले फैक्ट्स पता चल जाए कि किस राजा के बाद कौन आया, उसने क्या काम किया, उसका क्या टाइटल था, बहुत सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में, तो आप ल्यूसेंट की बहुत सिलेक्टिव स्टडी करें। बहुत मेन जो पॉइंट्स होंगे ना वो पहले कवर कर लें, फिर आप सतीश चंद्रा में जाएँ। जब सतीश चंद्रा में आप जाते हैं ना एनसीईआरटी और ल्यूसेंट कवर करने के बाद, तो आप एक क्रोनोलॉजी समझ जाते हैं, और क्रोनोलॉजी समझने के बाद, फैक्ट्स पता करने के बाद, फिर जिसकी जो बहुत डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है, डिटेल्ड स्टडी होती है, वो आप कर पाते हैं। नोट्स आपके अच्छे बनते हैं, आपको चीज़ समझ में ज़्यादा आती है। ठीक है। ये मेरा एक तरीका है कि ऐसे ही आपको कवर करना चाहिए ताकि आप बहुत कन्फ्यूजन में ना आए। हाँ, और साथ में आप PYQs देखते चलें। सपोज़ आपने कोई टॉपिक किया है, जैसे आपने साउथ इंडिया किया है या दिल्ली सल्तनत किया है, तो इसके एक बार PYQs की कोई भी एक बुक ले लें, वो देखते चलें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आपको कैसे पढ़ना है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कहीं आपको अपने पढ़ने का तरीका तो नहीं चेंज करना, ये सब कुछ आप देखते चलें। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मॉडर्न की। मॉडर्न हिस्ट्री में अगेन आप क्या टॉपिक्स हैं, देखिए आपको क्या पढ़ना है। हिस्ट्री बिफोर 1857, जो ब्रिटिश फाउंडेशन था, ब्रिटिशर्स कैसे आए, ब्रिटिशर्स के पहले भी हमारे पास डच आए और फ्रेंच आए, वो जो भी आए, इनको हमको पढ़ना है। ठीक है। इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे उन्होंने हमारा एम्पायर बिल्ड किया, फिर ब्रिटिशर्स कैसे आए, इनका एम्पायर हमारा कैसे बिल्ड हुआ। ठीक है। उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, फिर पॉलिसीज़ के बाद रिवोल्ट स्टार्ट हुए। कहानी है एक पूरी कि भाई हमको पता है अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे यहाँ हम पर प्रशासन के लिए क्या क्या कैसे किया। ठीक है। भेद करो और क्या भेद डालो, और राज करो वाली जो नीति थी, वो सारी चीज़ें एक कहानी है। फिर हमारे यहाँ लोगों को समझ में आया कि नहीं तो भगाना है, तो भगाने के लिए रिवोल्ट्स हुए। ये सब चीज़ पूरी कहानी पता करनी है हमें। तो ये कहानी लिखी हुई है टॉपिक्स के में कि रिवोल्ट है 1857 की, फिर हमें मूवमेंट्स क्या आए, नेशनलिज्म की भावना लोगों में कैसे आई, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है। फिर फ्रीडम के लिए फ्रीडम हमें मिला, फिर उस पार्टीशन हुआ, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है। इंडिया में जब हम फ्रीडम मिल गई, फिर हमें एक नया इंडिया बनाना था, तो उसके लिए क्या चीज़ें हुई, कैसे हमने अपना ये पूरा इंडिया बिल्ड किया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, क्या पार्टीज़ हुई, क्या चीज़ें, ये पूरी पढ़नी, पूरी कहानी पता करनी है। ठीक है। अब इसके जो रिसोर्सेस हैं, अगेन क्लास 12th का जो आपका पार्ट 3 है वो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी का।
स्पेक्ट्रम की बुक है। मुझे पहले लगता है कि स्पेक्ट्रम की जो बुक है वो आपको ओवरऑल ये चीज़ें कवर कर देती है, पूरी कहानी आपको एक के बाद एक समझा देती है। ठीक है, इसके स्पेक्ट्रम के फर्स्ट 3 चैप्टर्स 1 टू 3 आपको स्किप करने हैं, आपको 4 चैप्टर से पढ़ना है स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसकी एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है यूट्यूब में। हरीश द्विवेदी एजुकेशन करके सर हैं, हरीश सर, उन्होंने स्पेक्ट्रम की एक प्लेलिस्ट बनाई है। उन्होंने पूरी स्पेक्ट्रम जो है वर्ड टू वर्ड कवर की है, आपको वो देखनी चाहिए, आपको स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। इसके बाद आता है अगर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और मेंस के लिए थोड़ा सा अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखनी है तो पहले स्पेक्ट्रम वो सब जब आपका कवर हो जाए फिर आपको देख लेनी चाहिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि विपिन चंद्र सर की है। ठीक है, तो ये आपके मॉडर्न के लिए बुकलेस रिसोर्सेस हैं, आपकी स्ट्रैटेजी मैंने बता दी। इसके बाद हम जो वर्ल्ड में आते हैं, ये आपको मेंस के लिए पढ़ना है, मेंस स्पेसिफिक है, तो आपको मेंस का ऐसे टाइप पेपर ध्यान में रख के पढ़ना है। ठीक है, इसके क्या है, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है, रेनेसा आया, रिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ये सारी जो टॉपिक्स हैं आपको थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री देखने मिलेगा, 9th में देखने मिलेगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिका, नेपोलियन, ये सब आपको देखने चीज़ें मिलेंगी 9th में, तो आपको वहाँ से एक आइडिया लग गया होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, जब आप 9th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 11th में थोड़ा सा इसका पार्ट आपको देखने मिलेगा। फिर आपको जो 9th वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करनी है वो आपको करनी है अर्जुन देव की बुक से। ये बुक काफ़ी अच्छे वर्ड्स में है, बहुत अच्छा आपको समझा देती है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो यहाँ से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी कवर करनी है। तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगी, क्योंकि हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले आप इन तीनों को कवर करें, दोनों के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आपको इसके प्रीलिम्स के लिए भी आपको इसके PYQs प्रैक्टिस करने हैं इन तीनों के। और देखिए, आंसर राइटिंग जो होती है ना मेंस के लिए, वो डे 1 से कोई स्टार्ट नहीं करता, वो धीरे 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 पढ़ते पढ़ते आती है। तो जब आप एनसीईआरटी के सेकंड रिवीजन में पहुँचे तब आप हल्की थोड़ा सा अपना एनसीईआरटी स्टार्ट करें, आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। कैसे कि आप बॉडी बनाना स्टार्ट कर दें किसी टॉपिक, सपोज आपने पढ़ा है कि आप पढ़ रहे हैं जैनिज्म बुद्धिज़्म, तो आप थोड़ा सा इसका स्टार्ट कर लें कि अगर ये क्वेश्चन कोई आता है तो उसमें मुझे इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी क्या होनी चाहिए किस टॉपिक के लिए, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें, मुझे कैसे लिखना है, लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात कैसे एक्सप्रेस करनी है, ये आप नॉट डे 1 बट हाँ स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आंसर राइटिंग एक दिन बहुत वो एक लंबा टॉपिक है, कैसे क्या स्टार्ट करना हम बात करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लें। तो ये आपकी पहला आपका जो है ना स्ट्रैटेजी, फर्स्ट स्टेप है ये आपका, आपको इस तरीके से पहली बार में पढ़ना है। ऐसे तो आप बहुत सारे रिविजन्स करने हैं। ठीक है, तो ये पहली बार में बुक्स कैसे पढ़नी है मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, तो हिस्ट्री में अभी मैं आपको जो पहला स्टेप बता रही हूँ, आपको अभी इतना काम करना है। ठीक है, इतना आपको पढ़ के अभी बार बार उसको रिवाइज करना है, उसके PYQs प्रैक्टिस करने हैं, कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। जब आप इन तीनों को कर लें फिर आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठाएं, क्योंकि आपको सिर्फ मेंस के हिसाब से पढ़नी है ना, तो पहले तो हम प्रीलिम्स और प्लस मेंस का ही पढ़ेंगे। और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए रेडी नहीं रहेंगे, तो अगर हम प्री क्वालिफाई कर भी लेते हैं और हमारी मेंस की तैयारी नहीं रहती है तो क्या फ़ायदा प्री क्वालिफाई करने का। तो मेंस की तैयारी हमारे साथ साथ होनी चाहिए। तो मैं तो मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, आप मई से भी अगर आपका स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, ठीक है, मैं अप्रैल पूरा मान लिया, अप्रैल आपने लगा लिया एनसीईआरटी समझने में, अभी कुछ दिन ही बचे हैं बुक लिस्ट आपकी प्रिपेयर करने में, बुक्स इकट्ठा करने में, अगर आप मई से स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि दिसंबर तक जो आप अपनी पढ़ाई रखें वो मेंस स्पेसिफिक ज़्यादा हो। ठीक है, प्रीलिम्स भी पढ़ें साथ साथ में प्रीलिम्स, लेकिन थोड़ा सा मेंस की तैयारी इसमें ज़्यादा हो। आप अपना एक ऑप्शनल यहाँ पे डिसाइड कर लें, उसकी पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और दिसंबर के बाद जनवरी से आपको जो मुझे लगता है अप्रैल मई तक का जो टाइम मिलता है, इसमें फिर आप प्रीलिम्स से स्पेसिफिक पे पढ़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स से स्पेसिफिक जनवरी से पढ़ना है तो उसके पहले आप बिल्कुल भी PYQs प्रैक्टिस ना करें, बिल्कुल ही प्रीलिम्स के स्टेटमेंट्स ये सब देखना बंद कर दें। नहीं, आपको इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेंस का पोर्शन मेंस के हिसाब से पढ़ना है, नहीं, आपको इंटीग्रेटेड पढ़ना है, दोनों का एक साथ देखना है। ठीक है,
प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और मेंस की तैयारी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, और मेंस की तैयारी हो जाएगी प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाया तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो दोनों का साथ में लेके चलना है, दोनों चीज़ों को अभी इतना नहीं सोचना है क्योंकि अभी हम चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले ये जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया, एक्चुअली चीज़ें एक बार अपने दिमाग में बैठाना है पहले, ठीक है, हमें देखना है लेकिन थोड़ा स्पीड में देखना है। मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, हम सिर्फ साल भर का वक्त लेके चल रहे हैं। तो हाँ, इसकी टाइमलाइंस जो हैं वो एक बार ये सारा आपको बुक लिस्ट, रिसोर्सेस और कैसे क्या पढ़ना पता चल जाए तो टाइमलाइंस मैं आपको दे दूँगी। तो अभी तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, जब तक एनसीईआरटीज़ आप ख़त्म करेंगे टाइमलाइंस आपको मिल चुकी होंगी। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही। फिर हमारी जो कल वीडियो आएगी, कल हम पॉलिटी डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी आपको कैसे पढ़नी है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस बुक से पढ़ना है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।